नमस्कार। एट लास्ट जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस हिसाब से हम कनाडा में खुद उनके खिलाफ प्रेशर जनरेट हो गया था, ये स्वाभाविक सा बात था कि वो आगे चलकर इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा देने के बाद ट्रंप की जो प्रतिक्रिया है वो अपने आप में बहुत लाजवाब है। ट्रंप ने इस इस्तीफे के बाद कनाडा को ऑफर किया है कि आप चाहें तो हमारा 51 स्टेट बन सकते हैं। 51 स्टेट के रूप में आप कनाडा हमारे देश में शामिल हो सकता है। आपको पता होगा अमेरिका में 50 स्टेट है, और यदि कनाडा नया स्टेट बनता है तो 51 होगा। आपको लग रहा होगा कि अभी तक जो हम लोगों को लग रहा था कि ट्रंप एक ढंग से केवल पिंच कर रहे हैं ट्रूडो को कि हम आपको कनाडा का गवर्नर बना देंगे। गवर्नर तो वो होता है ना जो स्टेट होता है। यदि कोई देश है तो वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा। लेकिन हम लोगों को आज तक ये लग रहा था ट्रंप शायद मजाक करे, लेकिन ट्रंप इज वेरी सीरियस। और हो सकता है आने वाले समय में ट्रंप मर्ज भी कर लें। और इस इस्तीफे के बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है कनाडा के लोगों पर। और कनाडा के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए बाकायदा कहा कि आई मैनी लव टू कनाडा पीपल। और उन्होंने कहा कि मैनी पीपल्स इन कनाडा लव टू बीइंग द 51 स्टेट। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कनाडा के लोग हैं चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ आए और 51 स्टेट बन जाए। यहां पर उन्होंने एक आर्गुमेंट भी दिया। जरा सोचिए, आर्गुमेंट ये है कि अमेरिका जो है वो कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डिफिसिट एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड टू स्टे। उन्होंने कहा कि कनाडा जो भी कुछ आज है वो हमारे मैसिव ट्रेड डिफिसिट, यानी कि हमारा जो कनाडा के साथ ट्रेड होता है उसमें हम बहुत ही डिफिसिट में है। हम उसे बहुत सब्सिडीज देते हैं तब आप अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हम अब नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि अमेरिका भी अब वह उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं रहा जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना ने ट्रेड वॉर किया, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब से पीछे ढकेला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैसिव तरीके से वह अंदर जा चुका है। और आपको पता है कि लार्जेस्ट पार्टनर बन चुका है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। फिर जिस ढंग से यूक्रेन वॉर में उसका मनी लग रहा है, इसराइल में लग रहा है, तो अमेरिका अब उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिफिसिट को बर्दाश्त करे। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और भी कनाडा के लोगों को कहा कि यदि आप हम में मर्ज हो जाएंगे तो हम आप टैरिफ से बच जाएंगे, आप सीमा शुल्क से बच जाएंगे, वो आपको फायदा होगा। साथ ही साथ आप रसिया और चाइनीज शिप के जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहता है उससे बचे रहेंगे। मतलब साफ है, यदि आप मेरा देश बन जाएंगे तो आपको रसिया और चाइना जैसे जो देश हैं जो आप डर लगता है आप लोगों को, तो आपको उनसे सुरक्षा भी मिल जाएगी। चलिए, ट्रंप की प्रतिक्रिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आज ट्रूडो इस स्थिति में आ गए कि उन्हें रिजाइन देना पड़ रहा है तो यह एक आंतरिक राजनीति तो जरूर है कनाडा की, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी ने जो उन पर दबाव बनाया उसका भी यह परिणाम है। कुछ बातें और भी देखते हैं कि कैसे आंतरिक राजनीति भी उनके खिलाफ होती चलेगी। आपको एक कहावत पता होगा कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो होता है चूहे भागते हैं। वही हाल है इनके साथ भी। जब इनका जहाज यानी ट्रूडो जब डूब रहे थे सबसे पहले ये भागे। माना जाता है ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडा की एक पार्टी है, उसके नेता है जगमीत सिंह। वैसे तो ये प्रो खालिस्तानी है, लेकिन इनकी सपोर्ट से ही इनकी सरकार चल रही थी, ट्रूडो साहब की सरकार। वैसे ट्रूडो की जो पार्टी है वो उनका नाम है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, ये फुल मेजोरिटी की सरकार थी नहीं, ये अल्पमत की सरकार थी और इनको बाकायदा ये समर्थन दिए हुए थे। लेकिन कनाडा देखिए जैसे ही ये इस्तीफा देते हैं उसके बाद इनके हाव भाव बदल जाते हैं। इन्होंने तुरंत इस इस्तीफे के बाद कुछ ऐसी बातें कही, जरा इस पर गौर किया जाए। इन्होंने बाकायदा कहा कि उन्होंने नाराज किया है लोगों को, उनके शासन ने लोगों को नाराज किया। आवास हो, चाहे किराने का सामान हो या स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे मुद्दे हो, इनको हल करने में वो नाकाम रहे। कौन नाकाम रहे? ट्रूडो नाकाम रहे। मतलब महंगाई आसमान पर जा रही है। वैसे एक बात बता देते हैं, इन्होंने एक बात कहा कि खालिस्तानी समर्थक जो बाकायदा ये है जसमीत सिंह, उन्होंने कहा कि यदि लिबरल को दोबारा मौका मिलेगा तो हम उनके साथ मिलना नहीं चाहेंगे। वैसे वे कंजर्वेटिव पार्टी, जो दूसरी एक पार्टी है, जो मेन पार्टी एक वहां पर और भी है, कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा एंड कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, ये दो मेन पार्टियां, बीच में ये भी आते हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी पर भी कटाक्ष लगाया और इन्होंने कहा ये तो बहुत सीओ वाली प्राथमिकता वाली पार्टी है, मतलब अमीरों की पार्टी है। वैसे निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा एक तरह से कहा जाए पल है जब ट्रूडो, जो प्रो खालिस्तानी माने जाते हैं, कई बार मोदी ने ट्रूडो को
खालिस्तान के मुद्दे पर चेताया भी था, लेकिन वो अंत में नहीं माने। और आज यह परिस्थिति है कि भारत के साथ भी उनके संबंध खराब ही थे, चाइना के साथ दुनिया जानती उनके संबंध खराब थे, और ट्रंप आने के बाद अमेरिका से भी उनके संबंध खराब हुए, और इस परिस्थिति में उनका इस्तीफा एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक अंदरूनी परिस्थिति भी है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि केवल ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टाइप के लोगों के विरोध करने से, जगमीत सिंह के विरोध करने से, वो भी इस्तीफा के बाद, तो ये अंदरूनी राजनीति को बताता नहीं। अंदरूनी राजनीति को जरा गौर से समझना होगा। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कनाडा में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसका बहुत बड़ा एक भूमिका रही, एक बहुत बड़ा काम रहा। वहां पर जो आम कनाडाई लोग हैं, उनमें बहुत असंतोष उत्पन्न हो चुका है। आपको पता होगा, इमिग्रेशन जो लॉ है कनाडा का, उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि कनाडा आना चाहता है तो उसको आप कनाडा रोक नहीं सकता है, उसको नागरिकता भी दे देता है। अब इतना लिबरल रहोगे तो आएंगे भर भर के लोग, और वही हुआ। जब भर भर के लोग आए, तब वहां पर स्थिति यह हो गई कि कनाडा में जो हाउसेस के जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया। आप ये देख रहे हैं, ये जो राइज आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, अचानक कितनी तेजी से बढ़ा। ये वहां के जो आम लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको बहुत अखड़ रहा था। आपको पता होगा कि स्थिति इतनी खराब थी कि खुद लिबरल पार्टी जिससे बिलोंग करते हैं ट्रूडो साहब, उनके ही लोगों ने, उनके ही सांसद ने ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी किया। एक साइन सिग्नेचर प्रोग्राम भी चलाया जा रहा था। तो बहुत स्थिति खराब थी कनाडा की। कनाडा में स्थिति, महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, खासकर रियल एस्टेट के क्षेत्र में। और स्थिति तब भयावह हो गई और साफ नजर में आने लगी जब उनके वित्त मंत्री ने बाकायदा 17 या 16 दिसंबर को बात है ये, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो उनके बहुत करीबी थे। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रेशर के युग में नहीं रह सकता हूं। यह घटना तब की जब ज्यादा है जब बाकायदा ट्रंप ने यह बात कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा कनाडा का, मतलब कनाडा का टैरिफ बढ़ा दूंगा, नहीं तो कनाडा बन जाए मेरा प्रांत। इसके बाद इनको ज्यादा समझ में आया नहीं, ये प्रेशर में आ गए और इस्तीफा दे दिया इन्होंने। इसके बाद ये जग जाहिर हो चुका था कि कनाडा ग्रेट प्रेशर में आ चुका है इकोनॉमिकली, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि इनके वित्त मंत्री ने कि मैं बजट नहीं बना पा रहा हूं, मैं पैसा एफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। और उस परिस्थिति में आने वाला इलेक्शन जो होने वाला है कनाडा में, आपको पता है, वो अभी बहुत खराब होने वाला है ट्रूडो के लिए। और ये बात वित्त मंत्री भी जानते थे। वो जानते हैं कि कनाडा में जो प्रधानमंत्री है, सिटिंग प्रधानमंत्री यानी ट्रूडो, वो रिपीट नहीं होने वाले थे। और इस परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बता रहा था कि बहुत कुछ सही नहीं चल रहा था। यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखें, जिस हिसाब से कनाडा को आप जान रहे हैं, शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कनाडा में भूख की मार, रिकॉर्ड संख्या में लोग मुफ्त भोजन की मांग कर रहे थे। यह आप 16 नवंबर का यह न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स ने न्यूज छापा हुआ है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज, जिसके आपको पता होगा, इसे ही इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है कनाडा का, और कनाडा का खालिस्तान प्रेम, मैं कनाडा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकायदा ट्रूडो का जो कनाडा प्रेम है, वह बाकायदा उसने और इमिग्रेशन पॉलिसी ने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के स्थिति यह खड़ा कर दिया कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनको खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा था। और स्थिति ऐसी है कि वो अब विद्रोह कर रहे थे। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कनाडा की स्थिति पाकिस्तान जैसी होती जा रही थी, जहां लोग आटे के लिए मारपीट कर रहे हैं। अब यह उसकी अंदरूनी राजनीति को बता रहा है। कनाडा में सब कुछ सही नहीं था। इसकी बहुत बड़ा कारण है ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम, वहां की इमिग्रेशन पॉलिसीज, और वहां के खुद लोग। अब स्थिति उनकी, जो कनाडा के मूल निवासी हैं, उनकी स्थिति गंभीर हो गई। और तीसरा मूल कारण, पहला मूल कारण तो आपने ये देखा अमेरिका, दूसरा मूल कारण आपने देखा वहां पर बढ़ते हुए दाम, तीसरा मूल कारण आपने यह भी देखा कि कहीं ना कहीं वहां पर महंगाई भूख तक पहुंच गई है। और चौथा, कुछ दिनों से, कुछ सालों से कनाडा में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। ड्रग्स, कनाडा में ड्रग्स बहुत तेजी से बढ़ा, गैंग वॉर बढ़ा। वाजिब बात है, जब तुम कनाडा के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो साहब, यदि वो खालिस्तान प्रेम को नहीं छोड़ेंगे तो ये तो वाजिब थी था कि कनाडा में इस ढंग की तस्वीरें आम बात हो जाती। ड्रग्स और गैंग वॉर कनाडा में लगातार बढ़ता चला गया। लाख समझाने के बावजूद भी मोदी के, वे अपनी सरकार को सिर्फ बचाने के लिए प्रो जो खालिस्तानी है उनके सपोर्ट से वो सरकार चलाए। और स्थिति यह हो गई कि अब ये जो प्रो खालिस्तानीज हैं, ये खुद इनके विरोधी हो गए, जैसे मानो कि जहाज डूब रहा हो, चूहे भाग रहे हो। तो अब आप देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो यह है कि ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी ने अंततः ट्रूडो को बाहर कर दिया, और अब
शायद अमेरिका सीरियस है इस बात पर कि कनाडा को एक नया प्रांत ही क्यों न बना ले। चलिए देखते हैं आगे अमेरिका और बड़ा बनता है और कितना बड़ा बनता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।